तो आज का वचन है कि यहोवा राज्य करता है। हम वचन निकालेंगे। आज का है भजन संहिता 93। सिर्फ 2 पद, ये 2 पद हम पढ़ेंगे हिंदी में। यहोवा राज करता है, उसने महात्म्य का पहिरावा पहना है। यहोवा पहिरावा पहने हुए और सामर्थ का फेटा बांधे है। इस कारण जगत स्थिर है, वह नहीं हिलने का। हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादि काल से स्थिर है, तू सर्वदा से है। ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में आपके सामने हम नम्र होना चाहते हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि आज के इन 2 पदों के द्वारा हमें आपके बारे में और ज्यादा पता लगेगा और समझ सकेंगे कि आप कैसे परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा की सहायता मांगते हैं हमें समझने में और हमें सिखाने के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो यहाँ पे लिखा है कि यहोवा राजा है, उसने सामर्थ का फेटा बांधा है, इस कारण जगत स्थिर है और उसका राज हमेशा से चलता आ रहा है। तो क्या होगा? तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम जवाब दो। ठीक है? अगर मैं सड़क पे जाता हूं और मैं ये सवाल पूछता हूं लोगों से कि दुनिया में कौन राज कर रहा है, तो बताओ इस सवाल का लोग क्या जवाब देंगे? दुनिया में आज के समय में कौन राज कर रहा है? बताओ। प्रधानमंत्री। कुछ लोग बोलेंगे कि प्रधानमंत्री राज कर रहा है, और कुछ लोग बोलेंगे लोग। कौन से लोग? अमीर लोग, गरीब लोग। कुछ लोग बोलेंगे कि अमीर लोग दुनिया में राज कर रहे हैं। और कुछ हो सकता है क्या? ठीक है, वो भी एक गवर्नमेंट के लीडर की बात कर रहा है, तो शायद गवर्नमेंट है ना, दुनिया की जो गवर्नमेंट्स हैं शायद वो राज कर रही हैं। कुछ लोग ये बोलेंगे। और कोई जवाब हो सकता है? मम्मी पापा राज करते हैं जवान लोगों के जीवन पे, वो बोलेंगे भाई दुनिया का नहीं पता, मेरे जीवन पे तो मम्मी पापा राज कर रहे हैं। हाँ। कुछ लोग बोलेंगे भाई शैतान राज कर रहा है आज के समय में, है ना। हाँ। हो सकता है कोई ये भी बोल दे को शाबाश, बहुत बढ़िया, कुदरत के भरोसे है सब कुछ, है ना। कुदरत राज कर रही है, जैसा मुकद्दर है, जैसी कुदरत है वैसा सब होएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हो सकता है शायद लोग ये भी बोल रहे हैं कि परमात्मा राज कर रहा है। तो तुम्हें सारे प्रकार के लोग मिलेंगे जो बता रहे हैं कि कौन राज कर रहा है दुनिया में। और मेरे मन पसंद वाले लोग हैं जो कहते हैं कि भाई किस्मत के भरोसे हम तो जी रहे हैं। तो किस्मत भी एक चीज है कि जो जीवन चला रही है लोगों के, है ना। हाँ, किस्मत भी चला रही है, बिल्कुल सही बात है। फिर कुछ लोग आते हैं चांद सितारे वाले। चांद सितारे वाले जो होरोस्कोप, कुंडलियों में विश्वास रखते हैं और उनके हिसाब से दुनिया उन चीजों के अनुसार चलती है। आज पहले मैं देख लेता हूं यहां क्या लिखा है, उस हिसाब से मैं घर के बाहर निकलूंगा। तो देखो बहुत प्रकार के लोग हमें मिलते हैं। तो हम देखेंगे कि इन वचनों में हमें पता लगेगा कि कौन असली में राज करता है। हम पहला पद पढ़ेंगे। पहला पद, यहोवा राजा है, उसने महात्म्य का पहिरावा पहना है। बस अंग्रेजी में लिखा है कि यहोवा राज करता है और हिंदी में लिखा है कि यहोवा राजा है। काफी मिलती जुलती बातें हैं। तो ऐसे मान लो कि यहोवा राजा है और वो राज करता है। तो बाइबल बिल्कुल क्लियर है, हमारे पवित्र शास्त्र बिल्कुल स्पष्ट हैं ये बताने में कि यहोवा राजा है और यहोवा राज करता है। अगर कोई सोचे कि गवर्नमेंट राज कर रही है, तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि क्या हुआ था 3-4 साल पहले, जब एक बहुत बड़ी महामारी हमारे बीच में आई थी पूरी दुनिया में, जिसका नाम है
कोरोना वायरस, शाबाश, कोविड, है ना, बिल्कुल। उसकी वजह से क्या हुआ था तुम्हें पता है? सारी दुनिया की जो गवर्नमेंट है वो घुटनों पे आ गई थी, कोई संभाल नहीं पा रहा था इस बीमारी को, और इसकी वजह से लाखों लोग, करोड़ों लोगों की जान चली गई, और सारे दुनिया में एक बहुत डर फैल गया, है ना। और हमने पाया कि हमारा जीवन कितनी आसानी से पलट सकता है, पूरी दुनिया कितनी आसानी से पलट सकती है, और बहुत, पूरी दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जिन्होंने थोड़ा ठीक से इस महामारी को संभाला है। तो अगर मैं इस बीमारी को देखता हूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि दुनिया में गवर्नमेंट राज कर रही है? इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि महामारी राज कर रही है, और गवर्नमेंट के बस का है नहीं कुछ, वो कुछ कर नहीं सकती। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और गवर्नमेंट किन से बनी होती है? लोगों से बनी होती है। जैसे राजीव ने कहा कि अमीर लोग शायद दुनिया में राज कर रहे हैं, लेकिन कितनी कहानियां हमने ऐसी सुनी है कि जो एक समय पे अमीर था, अगले ही दिन, एक दिन में गरीब बन गया। कोई बिजनेस में चोरी कर गया, किसी की चोरी पकड़ी गई, गलत काम पकड़े गए, और फिर उसे देश छोड़ के भागना पड़ गया। जो आज इज्जत कमा रहा था देश में, आज वो चोर कहलाता है। और फिर अमीर लोग बहुत कोशिश करते हैं अपने जीवन को लंबा करने की, है ना, काफी वो पैसा लगाते हैं अपने शरीर को बचाने के लिए, लेकिन क्या होता है जब वो 40 साल से 50 साल की उम्र तक पहुंचते हैं और फिर 60 साल तक, हम पाते हैं कि कुछ नहीं कर सकते। करोड़ों का धन है अकाउंट में, लेकिन उनमें से 1 रुपया भी उनके जीवन में एक दिन भी नहीं बढ़ा सकता, कुछ भी नहीं कर सकते वो, है ना। और पाया है कि जितने लोग अमीर हैं ज्यादातर, हाँ, वही जल्दी मरते हैं, देखने को यही आता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है। जितने एक्टर्स लोग हैं जो पिक्चरें बनाते हैं, जो गाना गाते हैं, वो काफी कम उम्र में मरते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। हमारे बीच में एक एक्टर था जो बहुत प्यारा था, लोग कहते हैं सुशांत सिंह राजपूत, है ना, काफी लोगों को पसंद है वो भारत में, मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद था, है ना। सीरियल में आता था वो, देखते हैं सीरियल देखते हैं यहाँ लोग, मेरी मम्मी को पसंद है, मैंने भी थोड़ा बहुत देखा हुआ है। तो देखो कितनी दुख वाली कहानी है उसकी, है ना। तो जो समाज में ऊपर हैं उनके जीवन भी ऐसे ही हैं, और ये भी देखने को मिलता है कि पारिवारिक रिश्ते तो इन लोगों के सबके खराब हैं ऐसा देखने को मिलता है। ये लोग राज नहीं कर रहे, ये लोग बिल्कुल भी राज नहीं कर रहे। यहोवा राज करता है, यहोवा राज करता है, वो राजा है, ये लोग नहीं है। फिर कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि सब किस्मत के भरोसे है, अगर दिन अच्छा है तो समय अच्छा जाएगा, दिन अच्छा नहीं है तो समय अच्छा नहीं जाएगा। तो मैं अभी एक कहानी सुनाता हूं तुम्हें, अभी की बात है, 3-4 दिन पहले जब मैं वहां था विदेश में, तो मैं एक बाइबल स्टडी के बीच में था, और उस स्टडी के बाद मैंने एक व्यक्ति को वहां पकड़ा और मैंने कहा कि मुझे अपनी किसी स्कूल में लेके जाओ जहां पे बाइबल के बारे में सिखाते हैं। तो उसने कहा ठीक है, और फिर 2 दिन बाद वो व्यक्ति मुझे लेके जाने लगा, लेकिन जो समय उसने मेरे को दिया, मैंने पाया कि उससे मिलने से पहले उसी दिन मेरे को किसी और व्यक्ति के साथ घूमना है। और फिर उस दिन क्या हुआ, पहले सुबह मैं एक व्यक्ति के साथ घूम रहा हूं, ठीक है, वो मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पे हम पढ़ते हैं बाइबल के बारे में, ये हमारे टीचर्स हैं। और इसके साथ मैंने बातचीत करी, और जब इससे मैं अलग हुआ, फिर अब मेरे को उस व्यक्ति से मिलना है जिससे मैंने प्लान बनाया था, और मैं बहुत थका हुआ था। जब मैं एक व्यक्ति से मिला, मैंने कहा बहुत काफी है, मैं घर जाना चाहता हूं, मेरे लिए हो गया, आज के लिए काफी है ना। तो जब मैं पहले व्यक्ति से दूर हुआ, मैं सोच रहा था कि दूसरे व्यक्ति से क्यों मिलना है, मैंने क्यों ये प्लान बना लिया,
क्योंकि सेम बातें मेरे को उसके साथ करनी है जो मैं उसके साथ कर रहा हूं। मैंने उसे बताया पिछला साल मेरा कैसा था, बहुत बढ़िया था, ये सीखा, ये थोड़ी परेशानियां थी। अब वो सेम बातें मुझे इस व्यक्ति को बतानी पड़ेंगी, और इससे जो मैं चाहता था मुझे मिल गया। मैं समझ गया कैसे चल रहे हैं लोग यहाँ पे विश्वासी। अब सेम बातें मुझे इससे, तो मैं समझ रहा था कि क्या मैंने गलती कर दी, है ना। और मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था उस व्यक्ति के साथ, और इस व्यक्ति से मैं पहली बार मिला था उस बाइबल स्टडी में। समझ पा रहे हैं? तो मैं सोच रहा था शायद मैंने गलती कर दी, बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन पता क्या हुआ, जब मैं उस व्यक्ति से मिला, थोड़ी सी बातचीत करी, और पता लगा कि वो अपने जीवन में बहुत कठिन समय से गुजर रहा है, और प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया उसके जीवन में। और जैसे ही ये सब बातचीत हुई, मैं समझ गया कि सारी चीज परमेश्वर के हाथ में है। मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था कि तू मेरे को कहीं कोई स्कूल दिखाने के लिए ले जा, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था। लेकिन कैसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया मुझे, मैं हैरान हो गया, मैं विश्वास नहीं कर सकता था। और उस व्यक्ति को काफी सहानुभूति मिली और हिम्मत मिली प्रभु में आगे चलते रहने के लिए। और मैं जब वापस घर आया रात को, मैं सोच रहा था कुछ भी किस्मत नहीं है, किस्मत नाम की कोई चीज नहीं है बाइबल में। बाइबल में सिर्फ है कि यहोवा राज करता है। समझ पा रहे हैं? किस्मत नाम की कोई चीज नहीं है दुनिया में, मुकद्दर नाम की कोई चीज नहीं है। हर एक चीज के पीछे परमेश्वर का हाथ है, क्योंकि यहां स्पष्ट लिखा है यहोवा राजा है। तो मैं सवाल पूछता हूं, अगर यहोवा राज कर रहा है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के साथ क्या होता है, अगर एक पार्टी को बहुत ज्यादा वोट नहीं मिल पाए तो कभी कभी वो क्या करते हैं, दूसरी पार्टी के साथ हाथ मिला लेते हैं और फिर वो मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं। ऐसा होता है ना। तो मैं सवाल पूछता हूं, क्या जब यहोवा राज कर रहा है, उसे किसी के साथ हाथ मिलाने की जरूरत है, या वो अकेले राज कर रहा है? यहां लिखा है यहोवा राजा है, सिर्फ और सिर्फ यहोवा राजा है। वो किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर रहा, वो किसी के साथ हाथ मिला के राज नहीं कर रहा। वो सिर्फ ऐसे स्थान पे है और उसके ऊपर कोई नहीं है, उसके बराबर कोई नहीं है, और सारे चीज, सारी दुनिया, सारे लोग, सारे राज्य उसके नीचे हैं, और वो अकेला राज कर रहा है। समझ पा रहे हैं? हम यहां देखेंगे, अब हम पहले वर्ष पद को आगे पढ़ेंगे। यहोवा परिरावा पहने हैं, आगे। यहोवा परिरावा पहने हुए और सामर्थ का फेंटा बांधे है। बस, तो यहोवा क्या कर रहा है, वो सामर्थ के कपड़े पहने हुए है ना। इससे पता लगता है कि उसने खुद, वो यहोवा ने पहने हुए हैं, वो खुद पहनता है। समझ पा रहे हैं? सारी सामर्थ किस में है? यहोवा में खुद। उसके साथ कोई जुड़ने वाला नहीं है। उसकी सारी बुद्धि खुद में है, उसकी सारी ताकत, सामर्थ, शक्ति खुद में है। जब हम इंसानी राजा की बात करते हैं जो हमारी दुनिया में है, और हम कहते हैं आज की डेट में, अगर मैं कह रहा हूं, क्योंकि यहां जवाब आया था कि प्रधानमंत्री शायद राज करता है, लोग ऐसे बोलेंगे, तो मुझे बताओ प्रधानमंत्री शक्तिशाली क्यों है? बताओ। क्योंकि लोगों ने उसको चुना है ना, और लोग उसके साथ हैं, है ना। वो पुलिस को भेज सकता है, इधर उधर कर सकता है ना। तो वो लोगों पे निर्भर है। क्या होगा अगर वो लोग उसे धोखा दे दें? और ऐसा होता रहता है, इतिहास सबूत है, ऐसा होता रहता है। भारत के देश में, अरे सारे देशों में कितनी बार देखने को मिला है, जो राज कर रहा है, जो शक्तिशाली आदमी है, उसी के लोग उसे धोखा, और वो शक्तिशाली इसीलिए है क्योंकि लोग उसकी मदद कर रहे हैं, है ना।
अभी सुनने को न्यूज आई थी कि अमेरिका के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन पे किसी ने गोली मार दी। वो बच गया लेकिन गोली मार दी, अरे गोली तो मार दी, है ना। तो इंसान ताकतवर तभी होता है जब दूसरे इंसान उसकी मदद कर रहे हैं, उसकी शक्ति खुद की होती नहीं है। यहां लिखा है कि परमेश्वर सामर्थ्य के कपड़े पहने हुए है, खुद को उसने बांध रखा है, वो खुद में संपूर्ण है उसकी शक्ति, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, उसे गवर्नमेंट की मदद की जरूरत नहीं है। तुम्हें आशीष देने से पहले उसे किसी से परमिशन लेने की, अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार हम बड़े की अनुमति लेने की कोशिश करते हैं, उससे बड़ा कोई नहीं है। और जब हमारी बुद्धि काम नहीं करती है ना, बुद्धि हमारी काम नहीं करती, बेवकूफ लोग हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उन लोगों को ढूंढते हैं जो हमारी सहायता कर सकते हैं एक अच्छा निर्णय लेने में, है ना। काउंसलिंग, लोगों से पूछताछ करते हैं, भाई साहब क्या करना चाहिए, पैसा मैं अपना यहां लगाऊं या यहां लगाऊं, बीमारी होगी किस डॉक्टर को दिखाऊं, तो हम लोगों से पूछताछ। परमेश्वर को निर्णय लेने से पहले किसी से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है, किसी की काउंसलिंग की जरूरत नहीं है। वो संपूर्ण है, उसकी बुद्धि महान है, उसकी शक्ति महान है। समझ पा रहे हैं कैसे परमेश्वर के साथ हम जीवन जी रहे हैं। इसीलिए शायद हमें डरने की जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल, शाबाश। अगला सवाल मैं तुमसे पूछता हूं। तो हमने समझ लिया कि यहोवा राज करता है और यहोवा राजा है। तो मैं सवाल पूछता हूं कि किस चीज पे वो राज करता है? हर चीज पे, शाबाश, पूरे संसार पे, है ना। हम वचन में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पहला पद की आखिरी लाइन, इस कारण जगत स्थिर है, वह नहीं टलनेगा। हाँ, इस कारण जगत स्थिर है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पास सामर्थ है ना। इस वजह से क्या स्थिर है? जगत, पूरी दुनिया स्थिर है। और हम समझ सकते हैं कि यहोवा पूरी दुनिया पे राज करता है। दुनिया की जो गवर्नमेंट है वो एक जगह राज करती है, वो भी कुछ समय के लिए। परमेश्वर पूरी दुनिया पे राज करता है। पूरी दुनिया उसने बनाई है, दुनिया के सारे क्षेत्र उसके हैं। और दुनिया में क्या होते हैं? लोग। तो क्या लोगों पे वो राज करता है या नहीं करता? वो करता है। यहां लिखा है कि जगत स्थिर है। जगत स्थिर इसी वजह से है क्योंकि परमेश्वर ने हर चीज को पकड़ के संभाल के रखा हुआ है। और अगर वो छोड़ देगा, दुनिया खत्म है। समझ पा रहे हैं? सूरज घूमता रहता है, हर सुबह आता है, हर रात को चला जाता है ना। कौन संभाल रहा है इन चीजों को? हमारा दिल धड़क रहा है। जब तक प्रभु ने धड़कन दी है तो हम समझ सकते हैं कि वो हर चीज पे राज करता है। और राज करना सिर्फ ये नहीं है कि वो देख रहा है, वो राज कर रहा है हर चीज पे। वो हमारे दिलों पे राज करता है, वो हमारे पारिवारिक रिश्ते पे राज करता है, हमारे खुद के जीवन पे, पर्सनल जीवन पे वो राज करता है, वो हमारे परिवार पे राज करता है, वो हमारे काम पे, हमारे करियर पे, हमारे बॉस पे, हमारे ऑफिस पे वो राज करता है, हमारे दुख में और हमारे खुश में वो राज करता है। उसका कंट्रोल है हर चीज पे। तुम्हारे अकेलेपन पे वो राज करता है। जब उम्मीद खो दी है उन दिनों में वो राज करता है। वो तुम्हारी पत्नी पे राज करता है, वो तुम्हारे पति पे राज करता है, वो तुम्हारे बच्चों पे राज करता है, वो तुम्हारे भविष्य पे राज करता है। हर चीज में जो तुम सोच सकते हो वो राज करता है। इवन जो हमारी गलतियां हैं, काफी बार हम ऐसे सोचते हैं कि यार परमेश्वर तो अच्छा है, लेकिन मैंने उसके रास्ते से मैं अलग हो गया, अपने पापों के पीछे चला गया, अपनी गलतियों में चला गया, तो अब मैं खो चुका हूं। परमेश्वर तुम्हारी गलतियों पे भी राज करता है। वो राजा है तुम्हारी गलतियों के ऊपर।
तुम्हारे पाप के ऊपर वो राज करता है, वो सब संभाल सकता है, वो सब संभालता है। और जब तुम भटक जाओगे तुम्हें वो वापस ले आएगा। क्यों? क्योंकि यहोवा राजा है। तुम्हारी कोई ऐसी गलती नहीं है जिसकी वजह से यहोवा के राज को खतरा पहुंचाओ। भाई बहन, वचन संहिता कहते हैं कि परमेश्वर इंसानों की बेवकूफियों पे हंसता है। क्या है तुम्हारी बुद्धि, क्या है तुम्हारी गलतियां, क्या है तुम्हारा पाप उसकी महानता के आगे? क्या है ये? क्या है शैतान परमेश्वर की सामर्थ्य के आगे? तो याद रखो कि वो हर जगह राज करता है, हर एक जगह। हमारे पारिवारिक रिश्तों में भी हम ऐसे समझते हैं कि मैं तो विश्वास करता हूं परमेश्वर में, लेकिन मेरा भाई, मेरा पति, मेरी बीवी, मेरे बच्चे प्रभु में विश्वास नहीं करते, और उनकी वजह से काफी कुछ सहना पड़ता है मेरे को। और हम इतने निराश हो जाते हैं काफी बार कि ये कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि ये व्यक्ति विश्वास में नहीं आना चाहता, चाहे मैं कितनी प्रार्थना उसके लिए कर लूं। यहोवा राज करता है, यहोवा राजा है तुम्हारे परिवार पे, वो संभालेगा हर चीज को। वो तुमसे क्या चाहता है कि तुम प्रार्थना करो, और वो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में है, तुम्हारे बीच में है, बीच में रह के वो राज करता है। वो लोगों के ऊपर राज है। वो जो कहेगा दुनिया को मानना पड़ेगा, वो हाथ उठाएगा पूरी दुनिया झुकेगी। मैंने इतनी ऐसी गवाहियां सुनी हैं कि सालों तक 20 साल तक 40 साल तक लोग विश्वास में नहीं आए, लेकिन फिर आ गए, आखिर में आ गए। इतनी मैंने गवाहियां ऐसे सुनी हैं। क्यों? क्योंकि यहोवा राजा है। भाई बहन, डरने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर राजा है हर चीज में, हर एक क्षेत्र का वो राजा है। तो ठीक है, हमने सीख लिया कि यहोवा अकेले राजा है, वो सारी चीजों पे राज करता है। तो अगला सवाल, उसका राज कब तक चलेगा? वो कब से राज कर रहा है? आदि से। और कब तक राज करता रहेगा? अंत तक। हम वचन से देखेंगे। दूसरा वचन, दूसरा पद, हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादि काल से स्थिर है, तू सर्वदा से है। बिल्कुल सही। वो हमेशा से राज कर रहा है और हमेशा तक करता रहेगा। जो हमारे दुनिया के राजा होते हैं, उनमें सबके बारे में एक बात है जो कॉमन है, जो सब राजा के लिए सच है। वो ये है कि एक समय में, इतिहास के एक समय में उनका राज खत्म हुआ है। ये हर राजा के लिए, हर गवर्नमेंट के लिए सच है। चाहे 5 साल राज किया या 20 साल या 50 साल, एक ऐसा समय जरूर आया है जब उसका राज खत्म हुआ है। और हो सकता है उसकी मौत से पहले खत्म हो गया हो, या हो सकता है उसकी मौत ने उसका राज खत्म कर दिया हो। लेकिन यहोवा के लिए यह सच नहीं है। वो सबसे पहला राजा है और वो सबसे आखिरी राजा है, और वो ही असली राजा है जो सब राजाओं के ऊपर है, जिसकी सामर्थ और महिमा सबसे ज्यादा भयंकर है। जब हम इंसानी राजा की बात करते हैं तो हम उनकी महानता को ऐसे तोलते हैं कि कितना समय उसने राज किया इतिहास में। जिसने ज्यादा लंबे समय तक राज किया उसको ज्यादा बढ़िया और महान और ताकतवर माना जाता है। समझ पा रहे हैं? है ना? तो ये सेम है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर का राज्य हमेशा के लिए है, उसका राज, और कोई उसको चैलेंज करने के लिए नहीं है। परमेश्वर के राज पे उंगली उठाने वाला कोई नहीं है। उसे कोर्ट में बुलाया नहीं जा सकता। समझ रहे हैं? उसका राज हमेशा से है और वो हमेशा रहेगा। अगला सवाल, समझ गए कि राज उसका कैसा है, लेकिन राज करने का मतलब क्या है?
क्या मतलब है राज करने का? क्या वो ऊपर बैठ के बस देख रहा है? राज करना इसे कहते हैं कि वो बस देख रहा है, ठीक है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। राज करने का मतलब है कि वो प्रस्तुत है, उसकी उपस्थिति है, और वो हर एक छोटी से छोटी चीज से बड़ी चीज को बदल रहा है, काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, वो जीवित है अपनी इच्छा के अनुसार। समझ पा रहे हैं? राज करने का मतलब ये है कि हर एक चीज पे उसका पूरा नियंत्रण है, उसका पूरा कंट्रोल है, और वो रास्ते मोड़ देता है लोगों के, वो सही समय को लाता है, वो बारिश को दूर करता है और बारिश को लाता है। समझ पा रहे हैं? वो निर्णय लेता है कि तुम क्या खाओगे सुबह, कि क्या पहनोगे रात को। वो निर्णय लेता है कि तुम कहां सोओगे। ये परेशानी कब तक तुम्हारे जीवन में चलेगी, और कब मैं इस परेशानी को यहां खत्म करूंगा, कब मैं इसको यहां से उठा के यहां लेके जाऊंगा, और कब यहां से मैं आगे लेके जाऊंगा, कब मैं तुम्हारे जीवन में लोगों को लाऊंगा और कब उन लोगों को तुमसे दूर करूंगा। और हम जानते हैं इन सब चीजों में परमेश्वर हमारी भलाई उत्पन्न करता है। समझ सकते हैं? तो वो सिर्फ देखने वाला परमेश्वर नहीं है। और मैं एक और बात बताऊं, दुनिया की गवर्नमेंट और दुनिया के अमीर लोग ऐसे होते हैं, वो सिर्फ देखने वाले लोग हैं। वो है नहीं हर जगह, उनकी उपस्थिति, उनका इन्फ्लुएंस, उनका प्रभाव, उनका इफेक्ट हर जगह है नहीं। परमेश्वर हर चीज में है भाई साहब, उसका प्रभाव हर जगह है। और तुम्हारे खुद के जीवन के लिए भी वो प्रस्तुत है, उसकी उपस्थिति है। तो वो राज कर रहा है तुम्हारे जीवन में, वो तुम्हें गाइड करता है, तुम्हें सिखाता है, समझाता है, हाथ पकड़ के लेके जाता है। हम समझ सकते हैं? तो अब हम थोड़ा सा समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर शक्तिशाली तो है, वो राजा है, राज करता है, सिर्फ वो राज करता है, वो सामर्थ्य से भरा हुआ है, बुद्धि से भरा हुआ है, उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो बहुत ऊपर है। लेकिन क्या उसे मेरी परवाह है? क्योंकि इन सब बातों का मेरे लिए क्या मतलब है अगर परमेश्वर को मेरे से फर्क नहीं पड़ता? हम समझ पा रहे हैं? क्या परमेश्वर को मेरे बारे में फर्क पड़ता है? हम पढ़ेंगे भजन संहिता 103। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे धन के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके निर्भयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने निर्दयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसका स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। हाँ। तो यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे पापों की सजा हमें नहीं दी। तो मैं पूछता हूं क्यों तुम्हें दंड नहीं दिया उसने पापों के लिए? क्या कारण है? उसके दिल में क्या है तुम्हारे लिए? कोई और कारण हो सकता है क्या? पिता अपने बालकों पे जैसे दया करता है, क्या तुम अपने माता पिता की आंखों में दया देख सकते हो अपने लिए? और शायद हर व्यक्ति के लिए उसके माँ बाप हैं जो सबसे पहले उसे दया देते हैं, सबसे पहले उसे प्रेम देते हैं। और अगर तुम्हारे पृथ्वी के माँ बाप अच्छे नहीं थे, डरो मत, तुम्हारा परमेश्वर उनसे भी ज्यादा अच्छा है, लाखों गुना ज्यादा, करोड़ों गुना ज्यादा वो तुमसे प्रेम करता है। उसने तुम्हारे पाप की दंड तुम पे नहीं डाला, उसने अपने खुद के पुत्र को भेज दिया मरने के लिए। किसके लिए? तुम्हारे लिए,
अपने पुत्र के द्वारा उसने तुम्हें दया दी, तो क्या वो तुमसे प्यार करता है या नहीं? क्या उसे परवाह है या नहीं तुम्हारे लिए? यहां लिखा है, जिस प्रकार एक पिता अपने बालकों पे दया करता है, उसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता उन पे दया करता है जो उसके हैं। हम समझ सकते हैं। और 14वें पद में यह भी बहुत अच्छा लिखा है कि परमेश्वर स्मरण रहता है, उसे पता है, उसे याद रहता है क्या? कि मनुष्य मिट्टी ही है। परमेश्वर कह रहा है, मुझे पता है तुम कितने कमजोर हो, तुम कितने कमजोर हो, मुझे पता है। उसे स्मरण रहता है, उसे हमेशा पता है कि तुम कितने नाजुक हो, तुम कितने कमजोर हो, तुम कितनी आसानी से डर जाओगे, तुम कितनी आसानी से गलत रास्ते की तरफ भाग पड़ते हो। उसे पता है कितना कितना कम विश्वास हम दिखाते हैं, उसे पता है। यह वचन यहां क्यों लिखा है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है तुम्हें बताना, बेटे बेटी मुझे पता है कि तुम कमजोर हो, मुझे पता है तुम मिट्टी के समान हो जिसमें से मैंने तुम्हें बनाया, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। इन शब्दों के पीछे उसका प्रेम देख सकते हो, उसकी दया देख सकते हो, देख सकते हो। मुझे पता है कि तुम बहुत कमजोर, मुझे पता है। इसके पीछे परमेश्वर यह कह रहा है कि मैं तुम्हें संभाल लूंगा यार, मैं जानता हूं तुम्हें। समझ पा रहे हैं? जैसे एक पिता अपने बच्चों को, जब हमारे बच्चे छोटे से हैं, हमें पता है कि उन्हें आधा घंटा भी हम चैन से नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्यों? खतरा हो सकता है कुछ गलत चीज खा के मुंह में डाल ले, गले में फंस जाए, है ना। जो बच्चे बिल्कुल छोटे हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि हमेशा उन्हें सुरक्षित रख सके, इसीलिए हम बहुत कम कोशिश करते हैं, मतलब पूरी कोशिश करते हैं कि अकेला उन्हें ना छोड़ा जाए। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता हमें देख के कहता है, मुझे पता है तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं अकेले। मुझे पता है तुम मिट्टी के समान हो, तुम बहुत कमजोर हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हर चीज में, हर चीज में, अच्छे दिन में भी, बुरे दिन में भी, क्योंकि मुझे पता है, मैं प्रेम करता हूं, मेरी दया है तुम्हारे ऊपर। तो याद रखो कि परमेश्वर बहुत शक्तिशाली है, बहुत महान है, वो राजा है, वो राज करता है, वो तुम्हारे जीवन के हर चीज के बारे में सोचता है, और हर चीज के उसने इस हिसाब से रखा है जो तुम्हारे भलाई के लिए है। और चाहे कितनी ही निराशा भरा जीवन हो तुम्हारा, तुम सोचो क्या चीज है जो तुम्हारी आशा को निकाल देता है, जो तुम्हें निराश कर देता है, जहां पे उम्मीद खो देते हो तुम। विश्वास करो कि उस क्षेत्र में भी परमेश्वर राज कर रहा है। भरोसा करो, अगर महसूस नहीं कर सकते कोई बात नहीं, भरोसा करो कि वो राज कर रहा है। हम इस पद से जानते हैं, रोमियो 8:28 से हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो हम जानते हैं, पौलुस लिख रहा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो कि हम लोग हैं, जो उसके बनाए जा चुके हैं, उनके लिए हर बात, सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी निराशा, तुम्हारा दुख, तुम्हारे परिवार का कलेश, सारी बातें मिलकर परमेश्वर वादा कर रहा है
ये तुम्हारी भलाई के लिए उत्पन्न कर रहा हूं मैं, इनसे मैं तुम्हारी भलाई निकाल लूंगा, विश्वास करो। इन सब चीजों के द्वारा हो सकता है हमारा विश्वास मजबूत बन रहा हो सकता है कि हम प्रार्थना में ज्यादा समय और दे रहे हो। हर चीज विश्वासी के जीवन में अच्छी है, चाहे वो छाती पीट रही क्यों ना हो। हर चीज विश्वासी के जीवन में सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि उसका जीवन परमेश्वर को दे दिया गया है, क्योंकि उसके जीवन पे यहोवा राजा है। तो मेरा आखिरी सवाल आज तुम्हारे लिए, तो हम क्यों डर जाते हैं? हम क्यों डर जाते हैं? क्योंकि हम कमजोर हैं। समझे? क्योंकि हम कमजोर हैं, विश्वास में कमजोर है, प्रभु के साथ चलने में कमजोर है, बाइबल पढ़ने में कमजोर है, प्रार्थना करने। परमेश्वर को पता है, परमेश्वर तुम्हारे छोटे से फल, अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा फल नहीं है दिखाने के लिए, परमेश्वर तुम्हारे छोटे से फल से बहुत खुश है। वो जानता है हम ऐसे, हम सारे ऐसे हैं। ये ना सोचो जो बंदा यहां बैठा है वो बहुत बढ़िया चल रहा है। नहीं, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता। कामन दीदी से पूछ के देखो, प्रिंस भैया से पूछ के देखो, मेरी कमजोरियां तुम्हें पता लगेंगी। हम सारे कमजोर हैं, हर पास्टर कमजोर है, हर प्रभु का व्यक्ति कमजोर है, लेकिन परमेश्वर खुद, जो व्यक्ति का परमेश्वर है यहोवा, वो है जो संभाल के रखता है। इसीलिए परमेश्वर को तुम्हारा कमजोर होना मंजूर है, क्योंकि वो जानता है कि हम कमजोर हैं, और इसीलिए वो कहता है तुम्हारी कमजोरी में मैं बल दूंगा। भाई बहन डरो मत। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, प्रभु के साथ चलने की, और लेकिन विश्वास करेंगे कि वो हमें संभालेगा और हमारे जीवन को भी। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम सब प्रार्थना में आपके पास आते हैं। हम चाहते हैं प्रभु, इस वचन के द्वारा आप हम सब के दिलों को एनकरेजमेंट दीजिए, साहस दीजिए, और हमारी उम्मीद को आप में रखिए। प्रभु, हमें दिखाइए कि हमारे जीवन की हर एक छोटी सी बात में भी आप राजा हैं, आप राज कर रहे हैं हमारे जीवन में, और हमारे आसपास के लोगों में, हमारे परिवार में, हमारी फीलिंग्स में आप राज कर रहे हैं, हमारी भावनाओं पे। प्रभु जी, धन्यवाद कहते हैं कि आपका वादा है कि सारी चीजें मिलकर हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न करेंगी। प्रभु, मैं धन्यवाद कहता हूं कि चाहे हम कमजोर हैं, लेकिन फिर भी आप जो शक्तिशाली हैं वो हमारे साथ चलते हैं हर घड़ी हर पल, और जब हम भटक भी जाते हैं आप हमें वापस लेके आएंगे। आप हमें वापस लेके आते हैं। प्रभु, हमारा विश्वास खुद पर से हटा दो और आपके ऊपर रखने में मदद कर दो, ताकि हम इस जीवन को विश्वास के द्वारा जिएंगे। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि हम में से हर एक जन आपको और अच्छी तरह से जान सके, और आपके साथ और अच्छी तरह चल सके, ताकि आपके और दिल के नजदीक आ सके। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा इस वचन को बार बार हमारे दिल में लाएगी, ताकि हम हमेशा याद रखें, अच्छे दिन में भी और बुरे दिन में भी, कि आप हमारे जीवन के राजा हैं और आप हर चीज में काम कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन।